अस्सलाम वालेकुम। एक नए खूबसूरत दिन के साथ करते हैं जी एक नए और खूबसूरत ब्लॉग का आगाज़। और आज का जो ब्लॉग है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं प्रिपरेशन करने लगी रमज़ान के हवाले से। कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टोर करके रखूँगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो बना के रखूँगी। आज का ब्लॉग देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह की चीज़ें जो हैं हम रमज़ान में बना सकते हैं और किस तरह की अफ्तार में चीज़ बना सकते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का मज़ेदार सा ब्लॉग। यहाँ पे मैं ले आई थी कुछ वेजिटेबल्स, उसमें कुछ पोटैटोज़ थे, कुछ चाइनीज़ वेजिटेबल्स थी, और ये था कि मीट था, चिकन था, कीमा वगैरह था, सब था, और सबको किस तरह से सेव करके रखा हुआ है सब आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। बहुत ही मेहनत से ब्लॉग बनाया है, इसलिए ब्लॉग तो शुरू में जो है ना वो लाइक कर दें, चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेकर आई थी ज़िप-लॉक बैग, और ज़िप-लॉक बैग जो है ना वो मैंने 3 से 4 साइज़ेज़ में मंगवाए थे। किसी टाइम पे ये होता है कि छोटी चीज़, थोड़ी चीज़ सेव करनी होती है, और फिर उसके बाद ये बड़े-बड़े से बैग्स होते हैं और वो फिर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जाते हैं। तो फिर ये होता है कि छोटे साइज़ के जो बैग्स होते हैं ना वो बड़े ही अच्छे रहते हैं। आप थोड़ी-सी क्वांटिटी वाली चीज़ भी जो है ना इसमें डाल सकते हो। उसके अलावा समोसे, रोल वगैरह डालने के लिए मैंने बड़े बैग्स लिए थे, और ये बड़े ही काम की चीज़ है मेरे लिए, तो मैं अक्सर अपने किचन में रखती हूँ। और ज़रूरी नहीं कि रमज़ान में यूज़ करती हूँ, मैं वैसे आम रूटीन में भी इनको यूज़ करती हूँ। साथ-साथ मैं बाज़ार गई थी तो मैं कहा चलो मुझे चॉपस्टिक नज़र आई, मैंने ये भी पकड़ ली, मैं कहा चलो ये भी ले जाते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना नूडल्स वगैरह इसके साथ बड़े आसानी से खा लेते हैं, बस यकीन जाने मुझे तो ये पकड़नी नहीं आती। पता नहीं किस तरह से पकड़ते हैं, लेकिन बच्चे बड़े अच्छे तरीके से कैरी कर लेते हैं और खा लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं कीमा भी लेकर आई थी। 2 तरह से मैंने कीमा करवाया था। एक मैंने मोटी मशीन का करवा लिया था, और दूसरा जो है ना वो मैंने बारीक मशीन का करवा लिया था। उनको भी अब मैं सेव कर लूँगी, और जब मुझे चाहिए होगा किसी भी रेसिपी के लिए तो मैं निकाल के आराम से फ़ोन से इसको यूज़ कर लूँगी। इस तरह के पैकेट्स अगर आप पहले से ही फ्रिज में बना के रखे हुए हो ना, तो ये है कि हंडिया भी बड़ी आसानी से बन जाती है। दूसरी ये है कि आपने रोल, समोसे, कीमा के रोटी कुछ भी बनाना हो, आप आराम से कौन से फ्रिज में से निकालो और बना लो। और ये जो ज़िप-लॉक बैग है ना, इसमें इस तरह होता है कि फटाफट से जो है ना इसमें पैक हो जाते हैं, और साथ स्पेस बड़ी कम घेरते हैं। अगर आप शॉपर बैग में रखो ना, तो वो ऐसे इतनी ज़्यादा उनकी मोटाई हो जाती है और वो रखना मुश्किल हो जाता है। किसी टाइम पे फ्रीज़र में जगह होती नहीं है, और रखने पैकेट्स मुश्किल हो जाते हैं। तो बस इस तरह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप सेव कर सकते हो। ये देखिए जी, हाँ, मैंने चिकन भी लेकर आई थी, उसके भी पैकेट्स बना लिए, साथ जो है कीमे के पैकेट्स भी बना लिए। उसके बाद जी आ गया जी एक मुश्किल तरीन मरहला वेजिटेबल्स को काटने का। इनको मैंने अच्छे तरीके से पहले वॉश किया, उसके बाद इनको काटा। यकीन जाने इनको काटने में मुझे 1.5 घंटा लग गया, और साथ मैं लगी हुई थी दूसरे काम पे। मैंने अपनी बुलाया बेटियों को, मैंने कहा आ जाओ ज़रा कटिंग करके मुझे थोड़ा-सा दे दो। फिर ये है कि उन्होंने मेरे साथ काफ़ी हेल्प आउट करवा दिया, और मेरा काफ़ी काम जो है ना वो हो गया था। इन वेजिटेबल्स को मैं सेव करके फ्रीज़ कर दूँगी। इससे होगा ये कि रमज़ान में मैंने अक्सर मैकरोनी बनानी होती है, उसके बाद पास्ता बनता है, साथ-साथ इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनती हैं जिनमें वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं। आपके पास फ्रोज़न पड़ी होंगी ना, तो आपको ये होगा कि उस टाइम में, कम टाइम में आपको ये वेजिटेबल्स कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें जी, अब आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था चिकन का कीमा, ठीक है जी, 1 किलो जो है ना वो मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। कीमा बारीक मशीन का करवाना है, फिर ये होगा कि उससे हमारी जो टिक्कियाँ होंगी ना वो बड़ी ही अच्छी बनेगी, ठीक है जी। उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड होंगी, इसमें जाएगी गाजर जाएगी, बंद गोभी जाएगी, साथ-साथ चाइनीज़ जो कैरट है ना वो जाएगी। ठीक है जी, इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्सिंग करेंगे। उसके पहले जो है इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे जी 1 अदद स्लाइस, ठीक है, क्योंकि एग वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, इससे भी बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। वैसे अगर आप चाहो तो ब्रेड क्रम्ब्स भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप स्लाइस भी डाल दो ना, तो वो भी सही रहेगा। ठीक है जी, 1 स्लाइस डाल दिया है, और इसकी साइड्स बताने की ज़रूरत नहीं है, साइड्स के साथ ही आपने डाल देना है। उसके बाद नमक डाल दी, काली मिर्च डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, और थोड़ा-सा बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़ीरा डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, और वाक़ई इन टिक्कियों में अदरक लहसुन का टेस्ट बड़ा ही अजीब-सा लगता है, तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, साथ कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और इसकी जो एक पैटी टाइप टिक्कियाँ सी जो है ना वो बना के रख लूँगी। ये बर्गर्स में भी यूज़ हो जाती हैं, आप इसको इफ्तार के टाइम में भी खा सकते हो। बड़ी ही लाइट और हल्की-हल्की सी मज़ेदार किस्म की जो है ना चिकन की टिक्कियाँ सी बन जाती हैं। वेजिटेबल ऐड करने से ना इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है, और बड़े ही मज़े की ये टिक्कियाँ सी बन जाती हैं। आप इसको फिर से दोबारा बता रही हूँ, बर्गर में भी यूज़ कर सकते हो, वैसे भी खा सकते हो, स्लाइस में भी लगा के सैंडविच बना सकते हो। मायोनीज़ और केचअप लगाओ, और इन टिक्कियों को जो है ना वो अपने स्लाइस में लगा लो, तो एक लाइट सा मज़े का सैंडविच जो है ना वो बन जाता है। ठीक है जी, यहाँ मैं एक बना रही थी पैटी शेप, थोड़ा-सा बड़ा साइज़ मैंने लिया, क्योंकि मैं बच्चों को, मुझे था कि मैं इनको बच्चों को रात को बर्गर बना के दे दूँगी। बाकी ये है कि सेव करके कुछ इफ्तार के लिए रख लूँगी, क्योंकि कुछ दिन तो रह गए हैं, 10 दिन, सॉरी 15 दिन रह गए हैं, और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर इफ्तार की और सहरी की रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर हुआ करेगी। ठीक है जी, यहाँ पे जो टिक्कियाँ-शिक्कियाँ हैं वो बन गई हैं, इनको फ़िलहाल के लिए मैं अभी फ्रीज़
फ्रीज़ करूँगी, जब भी फ्रीज़ हो जाएँगे ना फिर इनको ज़िप लॉक में निकाल के रख लूँगी। और आज शाम को आई हुई थी हमारी तरफ मारूफ़ भी, और उसने ना कुछ पैसे जमा किए थे, उसके बाद कह रही थी मेरे पास 20,000 है और मैंने वो जमा किया और मैंने बच्चों को कुछ खिलाना है। तो बस भी वो कुछ चीज़ें लेकर आई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ब्लॉग के किसी भी पार्ट में जो है ना, वो आप लोगों को दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें सारी फ्रीज़ कर ली थी। अब अच्छा ये टिक्कियाँ-शिक्कियाँ तो बन गई हैं, उसके बाद मैंने रोल भी बनाने थे, स्प्रिंग रोल भी बनाने थे। उसकी रेसिपी भी आप लोगों को दूँगी, इसलिए व्लॉग जो है ना वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये देखिए जी, वेजिटेबल जो मैंने कटिंग की थी उनको भी मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे जो है ना वो रमज़ान में इतनी ज़्यादा खपाई ना करनी पड़े कि मैं वेजिटेबल्स काट रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और वही बहुत ज़्यादा काम दूसरे भी होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे देखिए जी, वेजिटेबल दोबारा वही वाली 3 जो मैंने फ्रीज़ की हैं वो थी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी, स्पैचुला जो है मैंने मायोनीज़ खरीदी थी, मायोनीज़ में मुझे फ्री स्पैचुलाज़ मिला था। ठीक है जी, उसके बाद ये देखिए जी, यहाँ पे रोल पट्टी है, साथ चीज़ें जो है वो सारी इसकी जो मैंने अंदर फिलिंग करनी है वो। करना किस तरह से है, इसको हम फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स को। तीनों वेजिटेबल्स हैं, उनमें है जी बंद गोभी है और गाजर है, और साथ जो है ना उसमें शिमला मिर्च है। गाजर जो है वो मैंने चाइनीज़ यूज़ की है। जब भी इस तरह की कोई भी रेसिपी बनानी हो तो इसमें कैरट जो है ना वो चाइनीज़ ही यूज़ होती है, उससे जायका जो है बड़ा ही अच्छा निकलता है। लाइट सा इसको फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरे पास चिकन था, मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, चिकन इसमें ऐड कर देंगे। ये जो फिलिंग तैयार कर रही हूँ ना मैं, ये रोल्स के लिए कर रही हूँ, अभी रोल भी मैं आपको बनाना बताऊँगी। ठीक है जी, क्योंकि मैं थोड़ी-थोड़ी सी तैयारी मैं कह रही थी कर लूँ, और हल्का-हल्का सा जारी रहता है। पहले सफाइयाँ वगैरह की हैं, उसके बाद ये है कि अब थोड़ा-थोड़ा सा करके ना 1-1 2-2 चीज़ें बना के फ्रीज़ करती रहूँगी, ताकि मुझे आसानी रहे और रमज़ान में फिर वही बात कितनी ज़्यादा खपाई ना करनी पड़े। ठीक है जी, अच्छा जी, चीज़ें जो है वो मैंने सारी डाल दी, मतलब स्पाइसेस डाल दी थी, सिरका थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी, साथ-साथ जो है ना इसमें मैंने डाल दी है जी सोया सॉस, सॉरी चिली सॉस ऐड कर दिया, सोया सॉस नहीं मैंने इसमें डाला था। ठीक है, अब इसको क्या करूँगी, थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी, जब ये अच्छी तरीके से फिलिंग ठंडी हो जाएगी ना तो फिर मैं इनमें रोल्स में जो है ना वो फ़िल करूँगी। यहाँ पे मैंने रोल पट्टी मँगवाई थी, और ये बड़ी ही अच्छी पट्टियाँ जो है ना वो मुझे मिलती हैं, वरना अक्सर ऐसे होता है कि इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं ना कि आधी जो है वो ज़ाया ही हो जाती है, लेकिन ये बड़ी ही अच्छी थी, खुल भी बड़े अच्छे तरीके से रही थी और साइज़ भी इनका बिल्कुल ठीक था। तो बस भई यहाँ पे फिलिंग जो है वो मेरी रेडी हो गई थी। अब इसको फ़िल करेंगे, साथ-साथ रोल जो हैं वो किस तरह से बनाऊँगी, किस तरह से रैप करेंगे, सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 4 रोल्स एक साथ बनाने लगी हूँ। फिलिंग जो है यहाँ पे ठंडी हो गई थी। थोड़ी-थोड़ी सी क्वांटिटी में, जितनी आपको पसंद है, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हो। और ये है कि होममेड जो रोल्स होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे ज़ायकेदार होते हैं बाज़ार की निस्बत। अक्सर इफ्तार टाइम इतना ज़्यादा सामान बाज़ार से आ जाता है कि आधा खाया जाता है, आधा वेस्ट होता है। तो आपको ये होता है कि घर में पी चीज़ जो पड़ी होती है ना वो बाज़ार जैसे हैवी नहीं होती, मतलब आराम सुकून से आप उसको खा लेते हो। ठीक है जी, ये जो मिक्सचर्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने मैदे का बनाया था। मैदे में थोड़ा-सा पानी डाला था और इसको जो है ना वो मैं ब्रश की मदद से इस पे लगा रही हूँ, ताकि इसकी बाइंडिंग जो है ना वो अच्छी तरीके से हो जाए, मतलब रोल जो है वो खुले नहीं। ठीक है जी, एक हिस्से को इस तरह से टर्न करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाली साइड को थोड़ा-सा टर्न करेंगे। ठीक है जी, ये हो गई, अब साइड्स की बंद कर दी हैं। अब इसको ऐसे रोल कर लेंगे, और ये देखिए जी 2 मिनट में हमारा रोल जो है ना वो आराम से तैयार हो गया है। और इसकी जो बाइंडिंग है आप इसके एग के साथ भी कर सकते हो। एग के साथ ये होता है कि हल्की सी स्मेल सी रह जाती है, मैदे के साथ नहीं रहती। तो मैदा जो है ना वो बेस्ट है इसकी बाइंडिंग के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने सारे रोल जो हैं वो तैयार कर लिए थे। अब इसको ये है कि ये आपस में चिपकते नहीं है, इसलिए इसको बना के ना साथ ही मैंने ज़िप लॉक में डाल दी थी, फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह करके ना तो मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी, और बस जब मुझे चाहिए होंगे तो मैं बना लूँगी। मैं बना रही थी और बच्चों के मुँह में आ रहा था पानी, और वो कह रहे थे कि हमें जो है ना फटाफट से अभी फ्राई करके दो। तो बस आगे हैं जी मारो की कुछ बातें, और बच्चों ने किस तरह से रोल्स अपने एन्जॉय किए वो सब आप लोगों के साथ आगे शेयर किया हुआ, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें भी सेव करके रखो ना, तो फिर ये है कि आपका एक तो टाइम बच जाएगा, दूसरा आप रिलैक्स हो जाओगे। तो बस इन चीज़ों को भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और मेरा काफ़ी हद तक काम जो है ना वो मुझे लग रहा था कि मैंने कर लिया है। अब आहिस्ता-आहिस्ता से जो-जो चीज़ें बनाऊँगी ना वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस भी यहाँ पे देखें जी, मैं बना रही थी, मैंने आपको बताया कि बच्चे कह रहे थे हम लोगों ने खाने रोल्स, मैं रोल्स फ्राई कर रही थी। बड़े ही मज़ेदार किस्म के स्प्रिंग रोल जो है ना वो बन गए थे, और जायका भी बड़ा ही अच्छा निकला था। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और रमज़ान में जो है ना फटाफट से रोल्स बना के खुद भी खाने हैं और अपने बच्चों को भी खिलाने हैं। कैसी हो? कहाँ से आई हो तुम? घर से? क्या लेकर आई हो? अल्लाह माफ़ करे, मिठी की ना, मिठी कितने पैसे जमा किए थे? 20,000 जमा किया था, और ये हमारे लिए कोक लाई, ये लाई है, स्प्राइट लाई है, और दिखाओ क्या लेकर आई हो। और जी ये हमारे लिए लेस लाई है। वाह भाई वाह, बेबी लाई है और लेस लाई है। मनो, वाह भाई वाह, दोहा मनो, ये देखो, एक दोहा की, एक महानूर की, और एक तुम्हारी। तो वाह, अब हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये देखिए रोल, और आप मिठी को भी खिलाएंगे। अच्छा मोई, कैसे है? अच्छी है?
अभी मैं तो चिप्स बेटी देखो अभी चिप्स पड़ी हुई है। अभी नहीं खाना, हाँ, चिप्स खा के बाद में। चलो ये ले, आप जो लेने आपने ये मिट्टी क्या है? कोई बात नहीं, मुंह ही है, क्या हो गया। और ये मैंने मेरी, एक ही लेना है। गाइस हम मिट्टी ये मेरी है ये तुम्हारी है। गाइस हम मिट्टी को काटते हैं मिट्ठू कहते हैं। मिट्ठू क्या कहते हैं मानुट? मिट्ठू मिट्ठू। यहाँ पे बच्चे जो हैं उन्होंने हमला कर दिया खाने वाली चीज़ों पे, बहुत ही भूखे थे लगता है ये, और ये हमला कर दिया इन्होंने खाने पे। केचप अंदर है, लेकर आओ। नहीं ये ओरिजिनल थी केचप।